नमस्कार साथियों, कैसे आप सभी। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। साथियों, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किसी भी एग्जाम का, चाहे एसएससी हो चाहे रेलवे हो, कितना इंपॉर्टेंट है आप सभी जानते हैं। इससे क्या पता चलता है कि क्वेश्चन का लेवल किस लेवल का पूछा गया है, किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं, ये सभी जो है यहाँ देखने को मिलता है। आज हम लोग 4 फरवरी एसएससी जीडी के क्वेश्चन को कर रहे हैं। जो भी एग्जाम दिए थे 2025 में पिछले साल, वो सभी देखिए कि किस अप्रोच से आप क्वेश्चन बनाए थे और मैं किस अप्रोच से आप सबको बताने वाला हूं। वीडियो को ध्यान से देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, एक व्यक्ति 9 किलोमीटर पर आवर की चाल से कोलकाता से अहमदाबाद जाता है। ठीक, टाइम स्पीड डिस्टेंस का क्वेश्चन है। तथा उसी मार्ग से 18 किलोमीटर पर आवर की चाल से कोलकाता से वापस आता है। मतलब एक स्पीड से जाता है और दूसरे स्पीड से क्या होता है, आता है। आने की बात हो रहा है। पूरी यात्रा के दौरान उसकी औसत चाल क्या हो जाएगी। आपसे पूछा क्या, एवरेज स्पीड पूछा जा रहा है ना। एवरेज स्पीड पूछा जा रहा है। क्या पूछा जा रहा है, एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला आप सभी किए होंगे। एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है, तो क्या होता है, 2 इंटू स्पीड 1 इंटू स्पीड 2 डिवाइडेड बाय स्पीड 1 प्लस स्पीड 2। बस इतना ही काम करना था और कुछ नहीं करना था। सिर्फ रख दीजिए, स्पीड 1 दिया हुआ है, स्पीड 2 दिया हुआ, रख दीजिए। यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2 इंटू, है ना, स्पीड 1 कितना दिया हुआ, 9 किलोमीटर पर आवर, है ना, स्पीड 2 कितना दिया हुआ, 18 किलोमीटर पर आवर, और डिवाइडेड बाय, दोनों को ऐड कर दीजिए। 18 9 कितना हो जाता है, 27 हो जाता है। 27 कर देते हैं, 9 से काट देते हैं, 9 या 27 हो जाएगा। 3 से काट देते हैं, 6 बार में हो जाएगा। 6 दूना कितना हो जाएगा, 12, है ना। 12 किलोमीटर पर आवर निकल करके आ गया एवरेज स्पीड। देखिए तो कहाँ दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। कोई दिक्कत हुआ, 2 इंटू S1 इंटू S2 डिवाइडेड बाई S1 प्लस S2। क्लियर है। आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर देखिएगा। आगे क्वेश्चन नेक्स्ट देखिए क्या बोला जा रहा है। अब ये ट्रेन से क्वेश्चन आ गया। 210 मीटर और 140 मीटर लंबाई वाली 2 रेलगाड़ियां हैं। ठीक, 2 रेलगाड़ी है, एक ही दिशा में क्रमशः 80 किलोमीटर पर आवर और 150 किलोमीटर पर आवर की चाल से गतिमान है। पीछे से आ रही तेज चाल वाली रेलगाड़ी द्वारा दूसरी रेलगाड़ी को पूरी तरह से पार करने में कितना समय लगेगा, यही पूछा जा रहा है। देखिए 2 रेलगाड़ी है, एक आगे की ओर जा रहा है, एक आगे से जा रहा है, और एक इसके पीछे से है, इस स्पीड में है ना। ये तेज से है, ये तेजी वाला है। ठीक, ये तेज से चलता है, तेजी से चलता है, और ये आगे बढ़ रहा है। फर्स्ट वाला कितना दिया हुआ है, 210 मीटर है। ये जो डब्बा दिया हुआ है, रेलगाड़ी का डब्बा, टोटली वहां से स्टार्टिंग से लेकर के अंत तक कितना मीटर का है, 210 मीटर का है। और सेकंड वाला कितना है, 140 मीटर का है। देख रहे हैं ना, 140 मीटर का है। एक ही दिशा में जा रहा है, एक ही दिशा में जा रहा है 80 किलोमीटर पर आवर से। ये है 80 किलोमीटर पर आवर से, 80 किलोमीटर पर आवर, और ये है 150 किलोमीटर पर आवर। बोला भी गया है कि सेकेंड वाला तेजी से जाता है। देखिए 150 किलोमीटर पर आवर है ना। पीछे से आ रही तेज चाल वाली रेलगाड़ी द्वारा दूसरी रेलगाड़ी को पूरी तरह से पार करने में कितना समय लगेगा। देखिए ध्यान से, समय है ना। क्या पूछा जा रहा है, टाइम कितना लगेगा। तो टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, टाइम इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस, डिस्टेंस, है ना। डिस्टेंस बाई क्या होता है, स्पीड होता है। पता है आप सबको, टाइम इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस बाई स्पीड। तो क्या हो जाता है ना, जब भी 2 ट्रेन की बात करेगा, जब भी 2 ट्रेन की बात करेगा, है ना, चाहे आप अपोजिट डायरेक्शन में लें, चाहे आप एक ही डायरेक्शन में लें दोनों ट्रेनों को, है ना, तो दोनों ट्रेनों की जो भी डिस्टेंस दिया हुआ रहता है, मतलब कि जो भी लंबाई दिया हुआ रहता है, सबको ऐड कर देते हैं। क्या कर देते हैं हम लोग, ऐड कर देंगे। कितना हो जाएगा, देखिए तो 210, ठीक, और 210 मीटर, और कौन कितना है, 140 मीटर को हम लोग ऐड कर देते हैं। ये कितना है, मीटर में दिया हुआ है नीचे। अब स्पीड देखिए क्या लिखा हुआ है। स्पीड क्या हो जाता है, जब सेम डायरेक्शन में, देखिए जब सेम डायरेक्शन में चलता है, ध्यान से, ट्रेन के सेंस में क्या होता है, ट्रेन के इसमें क्या होता है, सेम डायरेक्शन में अगर चलता है तो क्या हो जाता है, सेम डायरेक्शन में, ध्यान से, सेम डायरेक्शन में जब रहता है तो स्पीड क्या हो जाता है, स्पीड क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं। स्पीड को माइनस कर देते हैं। ध्यान से, स्पीड को क्या करते हैं, माइनस करते हैं। ठीक, स्पीड को माइनस कर दीजिए, कितना हो जाएगा, 150 किलोमीटर पर आवर है, माइनस कर देंगे 80 किलोमीटर पर आवर। ये मुन्ना किलोमीटर पर आवर में है, ध्यान से, और ये मीटर में है, देख रहे हैं ना। तो इसको भी मीटर में चेंज करना होगा ना। तो देखिए यहाँ पर इसको चेंज कर देते हैं। ऊपर कितना हो जाएगा, देखिए तो ऊपर हो जाएगा 350 हो जाएगा। मीटर में रहने दीजिए इसको, ठीक, और बट्टे में कितना हो जाएगा, 70।
इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे कितना हो जाएगा, तो 5/18 से मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर काट दीजिए, 1 0 से 1 0 कट गया, 7 से कट गया, 5 बार में देख रहे ना, 5 से कट गया। और कुछ कटेगा, इस 5 से इस 5 को उड़ा दीजिए, कितना बचेगा, 18 ऊपर जाएगा, सिर्फ बच गया 18। देख रहे ना 18, 18 क्या आया है, 18 मीटर में चेंज किए है ना, तो ये 18 सेकेंड आया है। क्या आया है, 18 सेकेंड आया है। देखिए ध्यान से, एकदम ध्यान समझिएगा, 18 सेकेंड आया है। पर हम लोग को क्या चाहिए, मिनट में चेंज करना है। देख रहे हैं, मिनट में चेंज करना है। 18 को मिनट में चेंज करेंगे, तो 18 को जब मिनट में चेंज करेंगे, 18 सेकेंड को, ठीक, 18 सेकेंड को किस में चेंज करेंगे, मिनट में चेंज करेंगे, तो क्या करेंगे हम लोग, है ना, इसको 60 से भाग दे देंगे। देख रहे हैं ना, ये आ जाएगा किस में, मिनट में आ जाएगा। 6 से काट दीजिए, 6 से 10 बार में हो जाएगा, 6 से 3 बार में हो जाएगा। ठीक, आ जाएगा 0.3 मिनट हो जाएगा। देखिए तो कहीं दिया हुआ है 0.3 मिनट, ध्यान से 0.3 मिनट, ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है। देख रहे हैं ना, सेम डायरेक्शन में रहता है तो स्पीड क्या हो जाता है, तो माइनस हो जाता है। रिलेटिव स्पीड क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है। क्लियर है यहाँ पर, ध्यान से। तो क्या हो जाता है, ये क्या हो जाएगा, ये दोनों ट्रेनों की जो लंबाई था ऐड कर दिए, स्पीड को माइनस कर दिए, ये आ गया 18 सेकेंड आ गया, सेकंड को चेंज कर दिए मिनट में, तो 0.3 मिनट आ गया। क्लियर है, कोई दिक्कत, आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखिएगा। अगला क्वेश्चन, वार्षिक साधारण ब्याज की समान दर पर विपुल है ना 5400 रुपए की राशि का निवेश करता है। ओके, और विजय 9400 रुपए की राशि का निवेश करता है। ठीक है, यदि 5 वर्ष के अंत में विजय को विपुल से कितना 840 रुपए अधिक ब्याज प्राप्त होता है, तो वार्षिक ब्याज की दर प्रतिशत में पता कर दीजिए। क्वेश्चन इंग्लिश में भी लिखा हुआ है, विपुल इन्वेस्ट 5400 एंड विजय इन्वेस्ट 9400 एट द सेम एनुअल रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट। इफ आफ्टर 5 years विजय गेट्स 840 मोर इंटरेस्ट देन विपुल, फाइंड द एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट। रेट निकालना है। ठीक, तो फॉर्मूला बताइए क्या है, एसआई का फॉर्मूला क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट की बात किया कहा जा रहा है, P इंटू आर इंटू टी होता है, बटे में 100 होता है, बस यही फॉर्मूला लगा दीजिए, यही फॉर्मूला का यूज हो जाएगा। देखिए यहाँ पर देखिए दिया हुआ है ना, ब्याज दिया हुआ दोनों का, साधारण ब्याज की समान दर पर, समान दर है यहाँ पर, एक 5400 रुपया की राशि का निवेश करता है और दूसरा निवेश करता है कितना, देखिए तो 9400 रुपया का निवेश करता है। तो P यहाँ पर क्या हो जाएगा बताइए, यहाँ पर जो P का वैल्यू हो जाएगा, P यहाँ पर हो जाएगा 9400 माइनस कर देंगे कितना, 5400 माइनस कर देंगे। माइनस क्यों कर रहे हैं, क्योंकि दोनों का डिफरेंस दिया हुआ है, यहाँ पर अंतर दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 840 दिया हुआ है। ठीक, तो P की जगह ये हो गया, R की जगह बता दीजिए क्या, तो R तो निकालना है, R तो निकालना है, T बता दीजिए कितना है, 5 साल है, 5 रख देते हैं और बटे में 100 कर दीजिए और इक्वल टू कितना, इक्वल टू 840 कर दीजिए, क्योंकि डिफरेंस दिया हुआ है। ठीक रहे। अब यहाँ पर देखिए, इसको सॉल्व करें कितना हो जाएगा, डबल जीरो आ गया, 4 में से 4 गया 0 हो जाएगा, 9 में से 4 गया तो 5 हो जाएगा, 9 में से 5 गया तो 4000 आ गया, इंटू R इंटू 5 डिवाइडेड बाई 100 इक्वल टू 840। ये 2 0 से 2 0 कट गया। ठीक, ये 1 0 से 1 0 कट गया। ठीक, ये 4 से काट दीजिए कितने बार में, है ना, तो 4 दूनी 8 हो जाएगा, 4 1 21 बार में हो जाएगा, तो 21 और ये बट्टे में 5। ठीक, इक्वल टू R हो जाएगा। तो R का वैल्यू कितना हो जाएगा, R का वैल्यू हो जाएगा 4.2%। यही रेट निकालना था, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देख रहे हैं, रेट निकालना था, बस इसी फार्मूला का हम लोग यूज किए हैं और कुछ नहीं किए हैं। डिफरेंस दिया हुआ था, है ना, डिफरेंस यहाँ पर दोनों प्रिंसिपल कितना है, एक प्रिंसिपल कितना है 9400 और दूसरा प्रिंसिपल कितना 5400, घटा दिए, R तो निकालना है और 5 साल का जिक्र किया गया है यहाँ पर, देखिए तो 5 साल कर दिए, बटे में 100 कर दिए। ठीक, आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, सॉल्व करना है ना, सॉल्व करना है, इसका सॉल्व भी तरीके से करना है। देखिए मल्टीप्लाई डिवाइड करें कितना हो जाएगा, 8 6 48 6 हो जाएगा। ठीक, मल्टीप्लाई का साइन है, यहाँ पर सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 7 से काट दीजिए, कितने बार में, 7 बार में हो जाएगा। ठीक, और प्लस यहाँ पर देखिए 40 बाई कितना है 4 है। ठीक, उसके बाद देखिए मल्टीप्लाई का साइन है। ठीक, 7 में 3 गया तो कितना बचेगा, 7 में 3 गया तो 4 बचेगा। देख रहे हैं ना, ऐसा काम किए, 4 से 4 कट गया, 40 और 7 कितना हो जाएगा, 47 हो जाएगा, ये 47 को मल्टीप्लाई कर दीजिए 6 से, 6 से 42 का 2 हो जाएगा, 4 बचेगा, 6 चौका 24 और 4 कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा। 282 कहाँ दिया हुआ देखिए, तो
282 ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ, ध्यान से कीजिएगा। ठीक, आगे बढ़े, कोई दिक्कत नहीं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है। दो संख्याएं 4:9 के अनुपात में हैं, यदि उनका माध्य 24 है, माध्य नहीं होगा, यहाँ पर हो जाएगा आपका मध्य अनुपाती हो जाएगा, है ना, मध्य अनुपाती। मध्य अनुपाती को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मीन प्रोपोर्शन। कहाँ दिया हुआ है, आप एवरेज काट कर क्या कर लेंगे, मीन प्रोपोर्शन। क्या लिखा हुआ है, मीन प्रोपोर्शन, मीन प्रोपोर्शन लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, मीन प्रोपोर्शन। ठीक, मीन प्रोपोर्शन कितना दिया हुआ, 24 दिया हुआ है। दोनों संख्याओं के बीच का धनात्मक अंतर क्या हो जाएगा। मीन प्रोपोर्शन का फॉर्मूला क्या होता है, √a/b होता है। ध्यान से, ये क्या है, ये मीन प्रोपोर्शन है ना, MP है। ठीक, ध्यान रखेंगे। दिया हुआ है 24 दिया हुआ है, ठीक है। चलिए a/b होता है, यहाँ पर रेशियो में दिया हुआ है ना, तो 4x ले लेते हैं, इनटू कितना 9x ले लेते हैं, इक्वल टू कितना दिया हुआ है, यही दिया हुआ है। मीन प्रोपोर्शन कितना 24 दिया हुआ है, बस रख दीजिए। कितना हो जाएगा देखिए, तो ये देखिए तो कितना हो जाएगा, ये 9 चौका 36x स्क्वायर हो जाएगा, 36x स्क्वायर हो जाएगा ना। 36x स्क्वायर को बाहर करेंगे कितना हो जाएगा बता दीजिए, ये बाहर करेंगे तो हो जाएगा 6 हो जाएगा, और x स्क्वायर रूट से बाहर करेंगे तो x हो जाएगा, इक्वल टू 24। ठीक, 6 से काट दीजिए 4 बार में, मतलब x का वैल्यू 4 आ गया, कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं। ठीक, अब देखिए आपसे पूछा जा रहा दोनों का अंतर कितना है, 5 का है। ठीक, 5 का अंतर है तो 5 का वैल्यू निकाल दीजिए। 5 का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4 × 5 कर देंगे तो 20 हो जाएगा। कहाँ दिया हुआ 20, देखिए तो ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ, कोई दिक्कत। बढ़े आगे, मीन प्रोपोर्शन का फॉर्मूला है ये। अब देखिए यहाँ पर ध्यान से, अब यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए इंग्लिश में लिखा हुआ है 6 नंबर क्वेश्चन, ये हिंदी में है। मदन के 2 पोते केतन और दुष्यंत है। ठीक, 11 वर्षीय केतन को मदन की संपत्ति से कुछ धनराशि मिलती है और 12 वर्षीय दुष्यंत को बाकी धनराशि मिलती है। ठीक, लेकिन केतन और दुष्यंत को धनराशि तभी मिलेगी जब वे 22 वर्ष के हो जाएंगे। ध्यान समझिएगा, 22 के वर्ष के हो जाएंगे तभी दोनों को धनराशि मिलेगा। ठीक, आगे देखिए, तब तक दुष्यंत की धनराशि बैंक में 18 वर्ष 8% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर जमा रहेगी। मतलब दोनों का, जब दोनों 22 वर्ष के हो जाते हैं तो उन्हें समान धनराशि मिलती है। यदि मदन के पास कुल धनराशि 24,700 थी तो मदन ने दुष्यंत को शुरुआत में कितनी धनराशि दी थी। देख रहे ना, मदन के पास इतना टोटल पैसा है, वो अपने दोनों बेटों को जो है पैसा देता है। एक बच्चा जो है उसका 11 साल का है और दूसरा बच्चा उसका 12 साल का है। दोनों को धनराशि तभी मिलती है जब वे कितने साल के हो जाते हैं, 22 वर्ष के हो जाते हैं। कितने साल के, 22 वर्ष के हो जाते हैं। तब तक पैसा कहाँ रहता है, तब तक पैसा जो है बैंक में रहता है। बैंक में वो भी चक्रवृद्धि ब्याज पर रहता है। ठीक, अब जब 22 वर्ष की अवस्था में जब पहुंचते हैं तब दोनों को समान राशि दिया जाता है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि दुष्यंत को शुरुआत में कितनी धनराशि दी गई थी, यही पूछा जा रहा है। तो मदन ने दुष्यंत को, है ना, शुरुआत में कितनी धनराशि दी थी, वही आपसे पूछा जा रहा है। मतलब ओवरऑल कितना मिला उसको दुष्यंत को, यही पूछा जा रहा है। ठीक, देखिएगा, एक कौन है, केतन है और एक दुष्यंत है। केतन है, ठीक, और एक दुष्यंत है, मतलब डी से दुष्यंत हो जाएगा। दोनों को चक्रवृद्धि ब्याज पर मिलता है। 8% का वैल्यू कितना होता है, 8% का वैल्यू, अरे 8% का वैल्यू कितना होता है बताइए तो, 8%, तो 8 बटे कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। ठीक, 4 से 2 बार में, 4 से 25 बार में। ठीक है ना, तो 25 से कितना हो गया, 27 हो गया। देख रहे ना, 25 से 27 हो गया, चक्रवृद्धि ब्याज पर है ना, तो 25 से कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा। 27 बटा 25 हो जाएगा। ये ध्यान से, ये कितने सालों के लिए केतन को, देखिए तो केतन 11 साल का है ना, तो 11 साल के 22 पहुंचने के लिए कितना हो जाएगा, तो 11 और देना होगा। यहाँ टाइम यहाँ पर लिखते हैं ना, देखिए इक्वल टू दुष्यंत को कितना, इसको भी 27 बटे 25, ये इसको कितने साल के लिए, 12 साल का है तो 10 साल 22 पहुंचने के लिए। ठीक, ये देखिए, ये 10 पावर का 10 जो है सेम टू सेम है, पावर के 11 को काट दिया, कर दिया ना, 10 वाले कट गया, एक बचा हुआ है अभी ये टर्म बचा हुआ है। ठीक, अब यहाँ पर देखिए दुष्यंत और बट्टे में केतन ले लेते हैं, इक्वल टू कितना हो जाएगा, 27 बट्टे में कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। देख रहे, ये आ गया, समझ में आया, एकदम शॉर्ट फॉर्म में हम लोग बना रहे हैं। देख रहे ना, दुष्यंत कितना, रेशियो 27, केतन का कितना, 25 आ गया। दोनों को जोड़ कितना हो जा रहा है, देखिए तो ये हो जा रहा है 52 हो जा रहा है। इसी 52 का वैल्यू दिया हुआ है, टोटल का वैल्यू दिया हुआ है यहाँ पर, देखिए 24,700 दिया हुआ है ना। 52 का वैल्यू दिया हुआ है, 52 का वैल्यू दिया हुआ है कितना, 24,700 दिया हुआ है।
आपसे पूछा जा रहा है दुष्यंत का। दुष्यंत कितना रेशियो है? 27 का वैल्यू निकालना है। कितना का? 27 का वैल्यू निकालना है। अब 27 का वैल्यू निकालना है, मतलब ये आ गया 24,700 और बट्टे में 52 हो जाएगा और मल्टीप्लाई 27 हो जाएगा। बस काम कर दीजिए। इसमें दिख रहा है 9 27 होता है ना, 9 27, 9 से है ना, 9 का डिविजिबल जो है चेंज कर लीजिए, यहाँ पर जांच कर लीजिए क्या हो जाएगा। 9 से कटने का नियम क्या है कि सभी का योग, सभी का जोड़ 9 से कटना चाहिए, सभी को जोड़ने के बाद 9 से कटना चाहिए। देखिए तो 7 5 12, 12 13, 13 3 कितना हो? 16, 16 17 नहीं कटेगा, हटा दीजिए। 7 5 12, 12 और 20, 20 और 22, 20 और 2 22 हो गया, नहीं कटेगा, है ना। 5 2 7, 7 2 9 कट गया, 8 और 1 9 कट गया, ये हो जाएगा आपका। ये देखिए तो 5 2 7, 7 1 8, 1 9, 9 से 15 नहीं कटेगा, 9 से भी हो जाएगा। ऑप्शन एक ही दिख रहा है जो 9 से डिविजिबल है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक, मतलब चेक करने का ये तरीका है। आगे बढ़े, समझ में आ गया ये? बस काम इतना ही करना है। देख रहे हैं ना, 8% पे तोड़ दिए तो ये आ गया। मतलब ये भी आपका CI पर है, ये भी CI पर है। पावर 10 को काट गया, अभी 11 था इसलिए एक बचा हुआ है, रख दिए। केतन को उठाकर यहाँ रख दिए, दुष्यंत का रेशियो ये, केतन का रेशियो ये, दोनों को मतलब 52 का वैल्यू दिया हुआ है, 27 का वैल्यू निकालने के लिए बोला जा रहा है। क्लियर? आगे 28 60 120 और 135 का लघुत्तम समापतर्ज क्या है? एलसीएम निकालना है। देखिए एलसीएम निकाल दीजिए। 135 का 28 का निकालना है, 60 का निकालना है, 120 का निकालना है और 135 का निकालना है। देख रहे हैं एलसीएम निकालने के लिए तरीका बहुत सारा है। एलसीएम आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, एलसीएम निकाल सकते हैं ना, और आप देख भी सकते हैं कि कटना चाहिए, जो भी नंबर दिया हुआ सबसे कटना चाहिए 28 से। देखिए 28 कहने का मतलब कितना है? देखिए तो 28 कहने का मतलब है कि 4 से कटना चाहिए। उसके बाद देखिए तो यहाँ पर मतलब लास्ट में 0 आना चाहिए। 0 कहाँ कहाँ आया हुआ है? देखिए यहाँ पर ये देखिए 120 है, 120 से कटने का मतलब है कि 12 से भी कटना चाहिए और 10 से भी कटना चाहिए। और 10 का नियम ये कहता है कि लास्ट में 0 उसको चाहिए ही चाहिए, लास्ट में उसको 0 चाहिए ही चाहिए। कहाँ पर 0 दिया हुआ है? 0 दिया हुआ नहीं दिया हुआ है, लास्ट में 0 दिया हुआ नहीं दिया हुआ है, लास्ट में 0 दिया हुआ नहीं दिया हुआ है। एक ही ऑप्शन दिख रहा है 75 60, जो कि कट जाएगा आपका आसानी से सभी नंबर से। 28 से भी कट जाएगा, 60 से भी कट जाएगा, 120 से भी कट जाएगा, 135 से भी कट जाएगा। अब एलसीएम निकाल लेंगे, देख लेते हैं यहाँ पर निकाल करके क्या हमने सही किया है। कितना से काटे हैं? 5 से काट देते हैं, या 28 को 28 रहने देते हैं। 5 से 12 बार में, 5 से 24 बार में और 5 से 2 बार में और ये 7 बार में हो जाएगा। और देखिए तो काटिए यहाँ पर कितना से कटेगा, कितना से काट दे? 3 से काट दे, 28 को 28 रहने दीजिए, 12 3 चौके 12, 3 8 24 और 3 9 27 हो जाएगा। और देखिए काटिए किसी से, 4 से कटेगा, हाँ 4 से काट दीजिए, 4 7 28 हो जाएगा, 4 4 एकम 4 हो जाएगा, 4 दूनी के 8 हो जाएगा, 9 को 9 रहने दीजिए, 1 है। ठीक, अब देखिए तो 5 दिए 15 हो जाएगा, 15 चौका 60 हो जाएगा, है ना। 60 दूना के 120 हो जाएगा, 120 हो जाएगा, 120 गुने 7 गुने 9 करेंगे। देखिए तो ये 9 से 63, 120 गुने 63 कर दीजिए तो 12 36 का 0 तो आएगा। देखिए लास्ट में 0 है ना, 0 तो आएगा ही, इससे पता चल गया कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ए। 12 36 का 6 हो जाएगा, यानी 3 12 6 72, 3 कितना हो जाएगा? 75 आ जाएगा। देख रहे हैं ना, 75 60 निकल के आ गया। तो आप इतना मत कीजिएगा, सिर्फ आप जो बेस्ट अप्रोच बता रहे हैं उसको पकड़ने की कोशिश कीजिएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। एक परीक्षा में गणित में 3 पेपर, अंग्रेजी के 2 पेपर, विज्ञान का 1 पेपर था। ठीक, एक परीक्षा में गणित में 3 पेपर था, अंग्रेजी का 2 पेपर था और विज्ञान का 1 पेपर था। सभी पेपर 100 अंकों के थे। ठीक, एस को गणित में 60%, गणित अंग्रेजी में 70% और विज्ञान में 50% अंक मिले। सभी पेपर में उसके अंकों का प्रतिशत कितना था, यही आपसे पूछा जा रहा है। ध्यान से, गणित का पेपर है, देख रहे हैं ना, मैथ का पेपर है और इंग्लिश का पेपर है और साइंस का पेपर है ना, साइंस का पेपर है। कितना पेपर मैथ का है? 2 पेपर है। इसका पेपर कितना है? सॉरी 3 पेपर है मैथ का ना, 3 पेपर है। इसका 2 पेपर है, इसका 1 पेपर है और सभी 100 नंबर के हैं। कितने नंबर के हैं? 100 नंबर के। तो ये 300 हो जाएगा, ये 200 हो जाएगा, ये 100 हो जाएगा। देख रहे हैं ना, कोई दिक्कत नहीं। इस एक विद्यार्थी कह सकते हैं 60% अंग्रेजी में, सॉरी उसके बाद सभी पेपर 100 अंक होते हैं। इसको गणित में 60% हुआ है, इसका 60% कितना हो जाएगा? इसका 60% कितना हो जाएगा? 180। इसका 70% कितना हो जाएगा? इसका 70%
7 दूना 14, 140, ठीक। और विज्ञान का 50%, इसका 50% कितना हो जाएगा, देखिए तो 50, ऐड कर दिए सबको, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 190, 190, 180 तो 360, 390 आ गया क्या, देखिए तो यहाँ पर 0 हो जाएगा, 5 4 9, 9 8 17 के साथ कैरी 1 हो जाएगा, ठीक है, 370 आ जाएगा। देख रहे ना, टोटल लाया है 370, है ना। टोटल है कितना, टोटल है कितना मार्क्स, 300, 2 500, 500 600, कितना है, 600 है। तो परसेंटेज में निकाल दीजिए कितना हो जाएगा, 100 लगा करके परसेंट का साइन, ये 2 0 से 2 0 कट गया, ये देख रहे ना, 6 से काट दीजिए, 6 से 6 6 36 हो जाएगा, ठीक। एक बचेगा, 6 एकम 6 हो जाएगा, ठीक है, 61 पॉइंट समथिंग दिख रहा है यहाँ पर, हाँ 6 एकम 6 हो जाएगा, बचेगा 4, ठीक। 6 6 36 हो जाएगा, 61.6 समथिंग है, दिख रहा है ना, हाँ। एक ये देखिए 61.33 है, ये नहीं होगा आपका, 61.6 दिख रहा है ना, ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 61.67, 61.67% हो जाएगा, ये आपका है। क्लियर है, कुछ नहीं करना था, सिर्फ आपको परसेंटेज निकालना था। आगे देखिएगा, एक विद्यार्थी को पुस्तक के खरीद पर निम्नलिखित का ऑफर मिल रहा है, देख रहे ना, 4 प्रकार का उसको ऑफर मिल रहा है। फर्स्ट में क्या है कि 20% और 20% के 2 क्रमिक छूट दिया जा रहा है ना। और सेकेंड में 25% और 50% के 2 क्रमिक छूट दिया जा रहा है। थर्ड में 30% और 10% के 2 क्रमिक छूट दिया जा रहा है। और फोर्थ में 5% और 35% के 2 क्रमिक छूट दिया जा रहा है। तो कौन सा ऑफर विद्यार्थी को अधिक छूट प्रदान करता है, बताइए तो अब देखिए, क्रमिक छूट आया है ना, क्रमिक छूट आया है तो आपको कौन सा ध्यान में रखना है, सक्सेसिव डिस्काउंट का फॉर्मूला क्या है, a प्लस बी, है ना, और उसके बाद माइनस a इंटू बी डिवाइडेड बाय 100 कर देंगे, परसेंटेज का साइन लगा देंगे, यही करना है। 20 और 20 कितना हो जाएगा, 20 रखिए, तो 20 और 20 हो जाएगा, यहाँ पर 40 हो जाएगा, माइनस यहाँ पर कर देंगे तो 20 गुना 20 और बट्टे में 100 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, तो ये 36 दिख रहा है यहाँ पर, 36%, यहाँ पर 36% आया है, 4 यहाँ पर हो गया, 40 में से 4 गया तो 36 हो गया, यहाँ पर 36% आया है, ऑप्शन ए फर्स्ट में। सेकंड में देख लेते हैं कितना हो जाएगा, 25 15 कितना होता है, 25 15 40 हो जाएगा, हाँ 25 15 40 हो जाएगा, माइनस 25 गुने 15 और बट्टे में 100 हो जाएगा। देखिए तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 40 हो जाएगा, माइनस कर देते हैं, 15 25 75 का 5 हो गया, कैरियर 7 हो जाएगा, 15 30 7 37 हो जाएगा, है ना, 2 अंक के बाद, मतलब 3.7 पॉइंट घटा देंगे, कितना हो जाएगा 37, यहाँ पर आ जाएगा 36.25 आ जाएगा, ये थोड़ा सा बढ़कर है। सेकंड में कितना आया, 36.25 आया, ठीक। थर्ड में देखते हैं 30% 40% है ना, 30% और 40% है, तो 30 और 40 कितना हो जाएगा, 30 और 10 कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा, ठीक, माइनस 30 इंटू 10 डिवाइड में कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, काट दीजिए, 40 में 3 गया तो कितना 37%, इसका आया 37%, ठीक। अब देखिए फोर्थ का 35 और 5 कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा, माइनस कर देंगे 5 इंटू 35 डिवाइडेड बाई 100 कर देंगे, ठीक, तो हो जाएगा 5 25 25 हो जाएगा, 3 और 2 हो जाएगा, 5 15 2 17 हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो 40 में से हम लोग घटा देंगे 1.75, ये हो जाएगा कितना 38.25% हो जाएगा, देखिए तो 38.25%। तो सबसे अधिक कहाँ पर मिला, सबसे अधिक यहाँ पर 4th नंबर मिला है, कौन सा 4th नंबर मिला है। देखिए आगे क्वेश्चन क्या है, 10 नंबर, दो संख्याओं का एचसीएफ दिया हुआ 11 और उनका योग 132 है, यह दोनों संख्याएं 42 से बड़ी है, तो दोनों संख्याओं के बीच का अंतर वही पूछा जा रहा है आपसे। देखिए तो कौन सा दो संख्या नहीं दिया हुआ है, फर्स्ट वाले नंबर को x मान लीजिए, सेकंड वाले को y मान लीजिए, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। एचसीएफ दिया हुआ है कितना, HCF दिया हुआ है 11 दिया हुआ है, तो जो भी एचसीएफ दिया हुआ है और जो भी नंबर दिया हुआ है एचसीएफ से क्या होना चाहिए, कटना चाहिए, मतलब कि एचसीएफ यहाँ पर नहीं दिया हुआ है, एचसीएफ दिया हुआ है 11 दिया हुआ, नंबर नहीं दिया हुआ, तो 11 से मल्टीप्लाई इसको कर देते हैं, जो भी एचसीएफ दिया हुआ है इसको भी मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्लियर है। वही दोनों का योग दिया हुआ है, दोनों नंबर का योग दिया है, फर्स्ट नंबर ये है, सेकंड नंबर ये है, देख रहे हैं ना, दोनों का योग दिया, मतलब 11x प्लस 11y का वैल्यू दिया हुआ 132, देख रहे हैं ना, 11 कॉमन कर देते हैं तो x प्लस y का वैल्यू कितना आ जाएगा 132, काट दीजिए, कितना बार में 12 बार में आ गया, तो x प्लस y का वैल्यू कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा, कोई दिक्कत, देख रहे हैं ना, ये फर्स्ट नंबर माने हैं और ये सेकंड नंबर माने हैं, क्लियर है। एचसीएफ से हम लोग 11 इसमें दे दिए, इसमें दे दिए, फर्स्ट नंबर में 11x हो जाएगा, सेकंड नंबर 11y हो जाएगा, 11x और 11y का वैल्यू 132 दिया क्वेश्चन में, 11 कॉमन करेंगे x प्लस y का वैल्यू 132,
है ना, तो काट देंगे तो हो जाएगा 12, एक्स प्लस वाई का वैल्यू 12 आ जाएगा। अब देखिए x का वैल्यू क्या रखेंगे, 1 रख सकते हैं, 11 रख सकते हैं, 12 हो गया ऐड करेंगे तो। और क्या रख सकते हैं, है ना, और क्या लिख सकते हैं हम लोग, 2 रख सकते हैं और 9 रख सकते हैं, 12 चाहिए ना, तो यहाँ पर कितना 2 और 10 ले सकते हैं, 3 और कितना ले सकते हैं, 9 3 12 हो जाएगा, 4 ले सकते हैं और 8 से ले सकते हैं, 5 ले सकते हैं, 7 ले सकते हैं ना, ठीक। और क्या ले सकते हैं, 6 ले सकते हैं और 6 ले सकते हैं, ठीक, यही नहीं कर सकते हैं। बट यहाँ पर देखिए एक फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है, क्या, देखिए HCF के साथ, है ना, HCF इंटू क्या हो जाता है, को प्राइम नंबर आता है, को प्राइम नंबर, है ना, को प्राइम नंबर, ध्यान से। अब ये को प्राइम नंबर क्या होता है, को प्राइम नंबर क्या होता है, यहाँ पर को प्राइम नंबर आना चाहिए। को प्राइम मतलब जिसका HCF 1 निकलता हो, जिसका HCF 1 हो, है ना, और क्या होना चाहिए, दोनों जो है आपका पूर्णांक संख्या होना चाहिए। को प्राइम नंबर क्या होता है, जिसका HCF 1 आए, जिसका HCF, इसका HCF देखिए तो 1 आ जाएगा। और ये भी देखना है आपको, ये भी देखना है कि 42 से कम आना चाहिए, सॉरी 42 से अधिक आना चाहिए। तो 1 गुने 11 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 11, 11 गुने 11 कर देंगे तो 121। एक तो नंबर दिख रहा है कि 42 से अधिक है, पर एक नंबर 42 से अधिक नहीं ना है, दोनों नंबर 42 से अधिक होना चाहिए बोला जा रहा है, तो ये आपका नहीं ले सकते हैं। और ये तो आपका को प्राइम नंबर है नहीं, ये तो को प्राइम नंबर है नहीं, ये तो को प्राइम नंबर है नहीं, ये को प्राइम नंबर है। 5 और 7 इसका HCF 1 आता है। इसको चेक कर लेते हैं, 5 गुने 11 कितना हो जाएगा, तो 5 गुने 11 हो जाएगा 11 5 55, ठीक। और 7 गुने 11 कितना हो जाएगा 77। और दोनों नंबर दिख रहा है ना, ये दोनों नंबर 42 से अधिक है ना, दोनों 42 नंबर से अधिक, दोनों 42 से अधिक है ना। आपसे पूछा जा रहा है दोनों संख्याओं के बीच का अंतर, है ना, तो बताइए कितना हो जाएगा, अंतर हो जाएगा 22 हो जाएगा, देख रहे हैं ना आप, यही 22 पूछा जा रहा है। कहाँ दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है, अंतर पूछा जा रहा है। ये सभी नहीं लेंगे, काट दिए हैं ना, ध्यान से क्यों काटे हैं। और ये भी जो है आपका को प्राइम नंबर नहीं है, काट देते हैं इसको भी, कोई दिक्कत नहीं। तो जो को प्राइम नंबर होता है उसी को उठाते हैं हम लोग, है ना, उसका जो है डिफरेंस पूछा जा रहा है तो कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए 11 नंबर क्वेश्चन, 16 और 18 का तृतीय अनुपाती क्या होता है। अब तृतीय अनुपाती का फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है, तृतीय अनुपाती का फॉर्मूला पता है क्या होता है, आप सबों को बताइए क्या होता है। तृतीय अनुपाती का फॉर्मूला क्या हो जाता है, फॉर्मूला होता है B² बाई A होता है। क्या होता है, B² बाई A, थर्ड प्रोपोर्शन का फॉर्मूला, थर्ड प्रोपोर्शन का फॉर्मूला, थर्ड प्रोपोर्शन का फॉर्मूला क्या, B² बाई A होता है। सेकेंड वाला B है, फर्स्ट वाला A है, देख रहे हैं ना, मतलब कि 18 का स्क्वायर अब 22 16 करना है और कुछ नहीं करना है। तो 18 गुने 18 कर देते हैं और बट्टे में 16 कर देते हैं, ठीक। 16 यहाँ पर 18 नहीं है जी, यहाँ पर 48 है, कितना है 48 है, मिसिंग हुआ है, यहाँ पर 48 होगा, कितना हो जाएगा 48 हो जाएगा, 18 नहीं है 48, ध्यान से 48 इंटू 48 कर देते हैं और बट्टे में कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, 16 यही 48 हो जाएगा। अब 3 से करेंगे, 3 8 24 के 4, 3 चौके 12 2 14, 144 निकल के आ गया। कहाँ दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, ठीक। क्वेश्चन थोड़ा सा रॉन्ग थोड़ा लिखा हुआ था। आगे क्वेश्चन ध्यान समझिएगा, उस वस्तु का CP निकालना है, क्रय मूल्य निकालना है। व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आइटम दैट इज सोल्ड फॉर 1566 एट अ प्रॉफिट ऑफ 8%। देख रहे हैं ना, 8% के लाभ पर जो है कोई वस्तु कितना बेचा जाता है, 1566 बेचा जाता है। तो कह सकते हैं 1566 जो दिया हुआ है 108% का वैल्यू दिया हुआ है। आपसे पूछा जा रहा है 100% का वैल्यू निकाल दीजिए, मतलब CP का वैल्यू निकाल दीजिए। इस परसेंट से परसेंट काट दीजिए, 9 से कट जा रहा है, 9 से काट दीजिए, 9 एकम 9 हो गया, 9 दूनी 18 हो जाएगा, 9 से ये कटेगा, देखिए तो 9 एकम 9 हो जाएगा, 6 बचेगा, 6 बचेगा 66 हो जाएगा, और 9 से 63 हो जाएगा, 9 से 63, 3 बचेगा, 9 चौका 36 हो जाएगा, ठीक। और कोई कटेगा, देखिए तो और कितना से कटा जाएगा, ये 3 से कटेगा, देखिए तो नहीं 3 से नहीं कटेगा, 2 से काटते हैं, 2 से कटेगा, ये कितने बार में 4 से काटते हैं, 2 से काटेंगे कितने बार, 6 बार में, 2 से काटेंगे कितने बार में, 2 8 16, 2 से 14 87 आ जाएगा। अब और यहाँ पर देखिए 6 से कटेगा,
1566 है ना, कहीं गलती तो नहीं किए हैं। 8% है प्रॉफिट, जो 8% है लाभ के साथ है नहीं होगा। 1566 है, ठीक, 1566 87, 6 से कट जाएगा, 3 से 2 बार में, 3 से 3 दूनी 6 और 3 9 27 हो जाएगा, 2 से 50 बार में, 29 25 कितना हो जाएगा, 5 में 45 का 5 हो जाएगा, कैरी 4, 5 में 10 4 14 हो जाएगा, मतलब 14 से 50 निकल के आ गया। कहाँ दिया हुआ 14 से 50? ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ, सिर्फ काटना और कुछ नहीं करना है। ठीक, आगे बढ़े। उस संख्या का ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन है उस संख्या को पहले 15% घटाया जाता है, हटाया नहीं जाता है, घटाया जाता है ना, घटाने की बात किया जा रहा है ना, घटाया जाता है ना, फिर 20% बढ़ाया जाता है। इस प्रकार प्राप्त संख्या मूल संख्या 70 अधिक है, 78 अधिक है, तो मूल संख्या पता कर दीजिए। देखिए ध्यान से, 15% पहले घटाया जाता है। 15% घटाने का मतलब कितना, 15% का वैल्यू कितना होता है, अरे 15% का वैल्यू कितना हो जाता है, ये हो जाएगा कितना, 15/100 कर दीजिए। 5 से 3 बार में, 5 से 20 बार में, घटने का मतलब घट गया, ये 20 से कितना हो गया, तो 20 से सर 17 हो जाएगा, 3 घटेगा तो आगे 20% बढ़ाया जाता है। अब 20% बढ़ाने का मतलब कितना होता है, 1/5 होता है। 5 से कितना बढ़ गया, 1 बढ़ गया, यही ना, 5 से 1 बढ़ गया, 6 हो गया। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। इस प्रकार प्राप्त संख्या मूल संख्या से 78 अधिक है। देख लेते हैं यहाँ पर, यहाँ 100 हो जाएगा, 20 25 100, यहाँ पर 17 छक्का 102 हो जाएगा, यहाँ पर 2 अधिक दिख रहा है ना, इसी 2 का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 78 दिया हुआ है। ओके, आपसे पूछा जा रहा है कि 2 का वैल्यू कितना है, 78 है, ठीक, तो 100 का वैल्यू बता दीजिए, 2 से काट दीजिए, 39 बार में, 1 का वैल्यू 39, तो 100 का वैल्यू मूल संख्या यही है, ये है आपका मूल संख्या ना, तो 100 का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 3900 हो जाएगा। कहाँ दिया हुआ 3900, ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ। कोई दिक्कत, बढ़े आगे। ए किसी कार्य को 32 दिनों में और बी उसी कार्य को 48 दिनों में पूरा कर सकता है। वे, आगे देखिएगा, वे 8 दिनों तक एक साथ कार्य करते हैं और फिर ए कार्य करना बंद कर देता है। शेष कार्य का 60% भाग है ना, भाग कितने दिनों में कौन पूरा करेगा, 60% भाग बी, बी यहां पर होगा, बी कितने दिन में पूरा करेगा, ध्यान से, इन हाउ मेनी डेज विल बी कंप्लीट 60% ऑफ द रिमेनिंग वर्क। ओके, ठीक है। एक किसी वर्क काम को कितने दिन में पूरा करता है, देखिए तो 32 दिनों में पूरा करता है, ठीक है। और बी उसी काम को कितने दिन में पूरा करता है, 48 दिन में पूरा करता है, ठीक। देखिए दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, 96 हो जाएगा। ये क्या है, टोटल वर्क है ना, भाग लगाते हैं 32 से कितने बार में, 32 से 3 बार में, ठीक। ये क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा एफिशिएंसी, ये क्षमता निकल कर आ रहा है, एफिशिएंसी आ रहा है ना, ठीक। 48 से कितने बार में, 2 बार में, 3 और 2 आ गया, मतलब कि देख रहे ना, इसकी क्षमता कितनी है, 3 काम करने की है, ठीक, एक दिन में 3 काम करने की है। बी की क्षमता एक दिन में 2 काम करने की है, देख रहे ना, एक दिन में कितना काम किया जा रहा है, दोनों मिलकर काम कर रहे हैं, तो दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, एक दिन में ए प्लस बी दोनों मिल जा रहे हैं, तो काम हो कितना रहा है, 3 + 2 कितना, 5 काम हो रहा है, देख रहे ना, 5 काम हो रहा है। ध्यान से, काम कर कितना दिन रहे हैं, देखिए 8 दिन कर रहे हैं, तो 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब कि कितना काम किए, 40 काम कर दिए इन लोग। टोटल काम कितना है, टोटल काम 96 है। अरे 96 में से 40 घटा देंगे तो रिमेनिंग काम पता चल जाएगा कितना काम बचा हुआ है, तो 96 में से 40 घटा देंगे तो हो जाएगा अभी 96 में से 40 घटा देंगे तो 56 काम अभी बचा हुआ है, शेष काम बचा हुआ है अभी कितना, शेष काम कितना दिया हुआ है, 56 यहाँ पर पता चल गया, ठीक। अब बोला जा रहा है कि शेष कार्य का 60%, मतलब 56 का 60% है ना, 60%, यही ध्यान से, 60% शेष काम का 60% बी कितने दिनों पूरा करेगा, बी का क्षमता कितना है, 2 है, बी का क्षमता 2 है, देख रहे हैं ना। तो अब यहाँ पर 2 से क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, बस काम खत्म हो गया आपका। देखिए काटिए, यहाँ पर कटेगा तो काट देंगे हम लोग, ठीक, 2 0 से 0 कट गया, 2 से काट दीजिए, 3 बार में कट जाएगा, ठीक, और 3 से कितना हो जाएगा, अपॉन में आया है ना, 2 से काट दीजिए, 5 बार में, 2 से काट दीजिए, 28 दूना कितना होता है, 56 हो जाता है, ठीक। 3 8 24 का 4 हो जाएगा, कैरी 2, 3 दूनी 6 2 8 84 हो जाएगा, ठीक। 5 से 16 85 हो जाता है, बच कितना गया, 4 बच गया, 16/4 देखे तो 4/5% कहाँ दिया हुआ है ना। रिमेनिंग वर्क कितने दिन में पूरा किया जाएगा, शेष काम कितने दिन में पूरा किया जाएगा, तो 16/4/5 डेज में पता पूरा किया जाएगा। देखिए तो कहाँ दिया हुआ है, 16/4/5
16/4/5 ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। बस काम इतना ही करना है। समझ में आया? आगे बढ़ते हैं। आगे दिया हुआ 2 शंकु है, देख रहे हैं ना, 2 शंकु, ध्यान से देखिएगा। 2 शंकु की ऊंचाइयों का अनुपात दिया हुआ है। ओके, और क्या दिया हुआ है? उनके आधारों की त्रिज्याओं का अनुपात दिया हुआ है, उनके आयतनों का अनुपात। अरे शंकु का आयतन कितना होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। एक बार और बोला जा रहा है 1/3 पाई स्क्वायर एच। ये तो कैंसिल हो जाएगा। काम तो इसका करना है और इसका करना है, देख रहे ना। आर 2 बार है, ध्यान से, और एच 1 बार है। ऊंचाई का अनुपात दिया हुआ है, मतलब कि हाइट का अनुपात दिया हुआ 4:3 रहने दीजिए। एक बार क्यू यूज किया गया, एक बार रहने देते हैं। और आर का यूज 2 बार है, 2 बार हम लोग करेंगे। देखिए तो कितना है रेशियो रेडियस का? 1:2 है, 1:2 है। कुछ नहीं कीजिए, इसका जो है स्क्वायर कर दीजिए, 2 बार हो गया। इसका भी स्क्वायर कर दीजिए, 2 बार हो गया। हो गया। आर स्क्वायर था, 2 बार कर दिए हम लोग, कोई दिक्कत नहीं है ना। हम लोग इसको ऐसे भी कर सकते थे, 1:2 एक बार और लिख लेते, कोई दिक्कत नहीं होता। अब देखिए क्या हो जाएगा, ये 4 और ये 4 को काट देगा। हाँ सर काट देगा। आ गया 1:3। वॉल्यूम यही ना होता है, ये जो हम लोग लिख रहे हैं ये वॉल्यूम लिख रहे हैं। वॉल्यूम का रेशियो, वॉल्यूम का रेशियो में हम लोग 1/3 पाई काट दिए। आर स्क्वायर एच करना है काम, और आर स्क्वायर एच करना है, वही देख लेते हैं हम लोग। एक को देख लेते हैं, पता चल जाएगा कितना हो जाएगा, 1:3 आ जाएगा। वॉल्यूम कितना हो जाएगा? 1:3 आ जाएगा। कहाँ दिया हुआ है? ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है मुन्ना। आगे, पेट्रोल के मूल्य में प्रति लीटर 85% की वृद्धि होती है, इसकी खपत में कितने प्रतिशत की कमी कर दी जाए कि इस पर होने वाला व्यय में केवल 48% की वृद्धि हो? देख रहे ध्यान से, प्राइस दिया हुआ है पेट्रोल का, कितना बढ़ जाता है? 85% बढ़ जा रहा है। इसका मतलब है कि 100 से कितना बढ़ जा रहा है? तो 185 हो जा रहा है। यही नहीं कहने का मतलब है। कंजप्शन नहीं दिया हुआ है, यही तो पूछा जा रहा है कितना कम हो जा रहा है। अब उसके बाद क्या दिया हुआ है? व्यय दिया हुआ, एक्सपेंडिचर दिया हुआ है, खर्च दिया हुआ है। अरे फॉर्मूला क्या होता है, याद है आपको? है ना, प्राइस, है ना, प्राइस इनटू कंजप्शन, प्राइस इनटू कंजप्शन इक्वल टू एक्सपेंडिचर होता है। एक्सपेंडिचर होता है ना। प्राइस का मतलब हो जाएगा कीमत, कीमत को मल्टीप्लाई करेंगे खपत से तो बराबर हो जाएगा किसके? है ना, व्यय के हो जाएगा। देख रहे हैं ना, यही ध्यान में रखेंगे आप, ध्यान में यही करना है। मल्टीप्लाई कर देते हैं ना। चलिए, तो यहाँ पर कितना दिया हुआ है? 48% की वृद्धि हो जाता है, मतलब 100 से कितना हो जा रहा है? 148 हो जा रहा है, यही ना। वृद्धि होने का मतलब ये है। अब देखिए, जब भी बीच वाला बॉक्स खाली होता है ना, इसको इससे तिरछा मल्टीप्लाई करते हैं। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ लिखेंगे। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ लिखेंगे। देखिए ना, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा? देखिए तो यहाँ लिखेंगे, ये वाले को हम लोग यहाँ लिख रहे हैं ना, ध्यान से, ये वाला बॉक्स को यहाँ फिल कर रहे हैं। ये हो जाएगा 100 गुना 185 रेशियो। यहाँ फिल करेंगे किससे? 148 को मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। इस 100 कट गया। 185 से कितना हो रहा है? देख रहे हैं ना, 148 कम कितना हो गया? देखिए तो कितना कम हो गया ये हो गया 15 में से 8 गया 7 हो जाएगा। ठीक, यहाँ पर 17 में से 4 गया तो 17 में से 14 गया तो 3 बचेगा 37। कहाँ से? 185 से। 100 पर निकाल दीजिए। परसेंटेज पूछा है ना, हाँ, कितने प्रतिशत कमी हुआ है, बस इतना ही सॉल्व कर दीजिए, काम हो जाएगा। कितना बार में कट जाएगा? देखिए तो 37 पचे कितना हो जाएगा? 5 से 35 के 5, हाँ 5 बार में कट जाएगा। 5 से कितने बार में? 20 बार में आ जाएगा। 20% यहाँ पर दिख रहा है कमी हुआ है। कितना कम हुआ? 185 से 148 हुआ, मतलब कि 20%। कितना हो जाएगा ये? यहाँ पर 20% हो जाएगा। 20% का कमी हुआ है। कहाँ दिया हुआ? देखिए तो ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। ध्यान से इसको आप ध्यान में रखेंगे, इसको हटा देते हैं। चलिए आगे बढ़े, समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि समान ब्याज दर पर साधारण ब्याज 42 रुपए है और चक्रवृद्धि ब्याज 51 रुपए है तो मूलधन पता कर देना है। फॉर्मूला वही, एसआई का फॉर्मूला क्या है? अरे P इंटू R इंटू T बाई 100 है। ठीक, देखिए तो साधारण ब्याज दिया हुआ है, साधारण ब्याज 42 दिया हुआ है, रख दीजिए साधारण ब्याज। प्रिंसिपल दिया हुआ है नहीं, रेट दिया हुआ है नहीं, टाइम दिया हुआ है, देखिए तो टाइम दिया हुआ है, टाइम PR। यदि समान ब्याज दर पर, ठीक है, साधारण ब्याज 42 रुपए है, चक्रवृद्धि ब्याज 51 रुपए है तो मूलधन पता कर दीजिए। इफ द सिंपल इंटरेस्ट इज 42 एंड द कंपाउंड इंटरेस्ट इज 51 एट द सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड द। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ टाइम छूट गया है। आप यहाँ पर टाइम देखिए, यहाँ पर समय छूट गया है। टाइम यहाँ पर दिया होना चाहिए। टाइम यहाँ 2 साल है, 2 ईयर है। ठीक है, 2 साल यहाँ पर टाइम दिया हुआ है, छूट गया है।
यहाँ पर 2 कर लेंगे, ठीक, बटे में 100 नहीं आएगा, ऐसे एक काट दीजिए, कितने बार में, 21 बार में। पी आर का वैल्यू कितना आ जाएगा, पी आर का वैल्यू आ जाएगा 2100 आ जाएगा, ध्यान से, पी आर का वैल्यू कितना आ जाएगा 2100, ये आ गया 2100, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। आगे देखिएगा, पी आर का वैल्यू दिया हुआ है, चक्रवृद्धि ब्याज दिया हुआ 51 रुपया दिया हुआ है, ओके। एक फॉर्मूला आपको पता है, एस आई इंटू सी, एस आई माइनस सी आई, 2 साल का और चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है पी इंटू आर स्क्वायर बाई 10,000 हो जाता है, ये हो जाता है, ठीक। इसका वैल्यू पता कितना हो जाएगा, देखिए तो, साधारण ब्याज दिया हुआ 42 दिया हुआ है, चक्रवृद्धि ब्याज दिया हुआ 51 दिया हुआ, अंतर कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, इक्वल टू, देखिए यहाँ पर पी आर, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं पी आर इंटू आर, क्योंकि आर 2 बार है, इसका वैल्यू पता है कितना, 2100 रख दे, यहाँ पर रख देते हैं 2100 इंटू आर बट्टे में 10,000 है, ये 2 0 कट गया, ठीक, 3 से काट दीजिए, 3 बार में, 3 से 7 बार में, ठीक, ये हो जाएगा कितना, ये 300 बट्टे में 7 आ जाएगा, इक्वल टू आर, आर का वैल्यू कितना हो जाएगा, आर का वैल्यू कितना हो जाएगा 300 आ जाएगा ना, देखिए तो 300 हो जाएगा, ये बट्टे में 7 हो जाएगा, आर का वैल्यू ये हो जाएगा, 7 से काटिए, है ना, 7 से काटिएगा तो कितना हो जाएगा 7, 7 चौका 28, 4 आ जाएगा, ठीक, 7 चौका 28, 2 बचेगा, है ना, 7 से काटेगा 7 चौका 28 बचेगा, 28 और 2 बचेगा, है ना, 7 दूनी 14, मतलब कि 42 आ रहा है ना, 42 देखिए दिया हुआ कहीं पर, अप्रॉक्स में 42 दिया हुआ है, कहाँ पर 42 दिया हुआ है अप्रॉक्स में, ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ, यही पूछा जा, आपसे प्रिंसिपल पूछा गया है ना, मूलधन ज्ञात कीजिए, मूलधन ज्ञात कीजिए, रुक जाइए, मूलधन पता करने के लिए बोला जा रहा है। आर का वैल्यू यहाँ पर निकल के आ गया कितना, 300/7 आ गया, ठीक। अब आपसे मूलधन निकालने के लिए बोला जा रहा है, यहां से देखिए इक्वेशन फर्स्ट उठाइए आप, पी आर इक्वल टू कितना दिया हुआ है 2100 दिया हुआ है, ठीक, पी का वैल्यू उठाइए यहाँ से, आर का वैल्यू यहाँ रख दीजिए 2100 बटे आर, आर का वैल्यू जो निकाले है ना यहाँ पर रख दीजिए 2100, और आर का वैल्यू कितना है देखिए तो 300 बटे 7, 300 और बटे में 7 कहाँ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, ठीक, ये 2 0 कट गया, 3 से काट दीजिए, 3 7 21 हो जाएगा, 7 7 कितना हो जाएगा 49 निकल के आ गया, देख रहे हैं कहाँ है 41, देखिए तो 49 कहाँ है, 49 ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, ठीक है। हम लोग को आर नहीं निकालना था, निकालना क्या था, है ना, प्रिंसिपल निकालना था। आगे गोपाल, अक्षय और अतुल का औसत भार दिया हुआ 46 केजी, यदि गोपाल और अक्षय का औसत भार दिया हुआ 40 केजी, अक्षय और अतुल का औसत भार दिया हुआ 45 केजी, तो अक्षय का भार कितना है, यही आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। देखिए 3 है, गोपाल है, देखिए ध्यान से, गोपाल है, अक्षय है, ठीक है, एक के से अक्षय हो जाएगा, गोपाल है, अक्षय है और अतुल है, 80 से अतुल, तीनों का औसत भार कितना दिया हो 46, ठीक है। योग करेंगे कितना हो जाएगा, योग करेंगे तो मल्टीप्लाई 3 करना होगा, 3% है, कितना हो जाएगा 3 चौक 18 कैरी 1 हो जाएगा, 3 चौक 12 13, 138 आ गया, योग किए हैं तब, ठीक है, जोड़ दिए। योग का फॉर्मूला क्या होता है ना, योग का फॉर्मूला क्या हो जाता है, औसत को एवरेज को मल्टीप्लाई करते हैं नंबर से, नंबर ऑफ परसेंट कितना है 1 2 3 से मल्टीप्लाई कर दिए तो हो जाएगा, सम निकल के आ गया, ठीक। आगे देखिए गोपाल और अक्षय का, गोपाल और प्लस अक्षय का कितना हो जाएगा बताइए तो, एवरेज कितना दिया हुआ है 40 दिया हुआ, 40 गुने 2 करते हैं क्योंकि 2% है, 80 निकल कर आ गया सम इसका। अक्षय और अतुल का, अक्षय और अतुल का कितना दिया हुआ देखिए तो सर 45 दिया हुआ, तो 45 × 2 करते हैं 90 आ गया, देख रहे हैं। आपसे पूछा जा रहा है किसका निकालने के लिए, देखिए आपसे पूछा जा रहा है कि अक्षय का बता दीजिए कितना केजी भार है, ये तीनों का दिया हुआ है, ये 2 का दिया हुआ है, ये 2 का दिया हुआ है, देख रहे हैं ना, टोटल कितना 138 है, यहाँ पर दिया हुआ गोपाल और अक्षय है, मिसिंग कौन सा है ना, मिसिंग कौन सा है सर, अतुल है यहाँ पर, अतुल, अतुल यहाँ से निकल जाएगा, इसमें से इसको घटा दिए तो अतुल निकल जाएगा, कितना है देखिए तो ये हो जाएगा 20 और 58 निकल के आ जाएगा। देखिए यहाँ पर मिसिंग कौन सा है सर, गोपाल है, गोपाल निकल जाएगा, कितना है देखिए तो, अब इसको इससे घटाइए कितना हो जाएगा 90 48 निकल के आ जाएगा। ये दोनों को जब जोड़ दिए 16 का 6 कैरी 1 5 9 10 हो जाएगा, 106 निकल के आ गया, 8 16 का 6 कैरी 1, ठीक।
अब टोटल कितना है 138, दोनों मिलकर कितना हो जा रहे हैं तो 106 हो जा रहे हैं। बच कितना गया घटा दीजिए, जो बच गया कौन है, अतुल की बात हो गया, गणेश की और गोपाल की बात हो गया, तो अक्षय कितना हो जाएगा, अक्षय 138 में से 96 घटा देंगे, सॉरी कितना 138 में से 106 घटा देंगे तो 32 निकल के आ गया कि नहीं आ गया, बताइए कहाँ पर दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ। आगे एक क्वेश्चन आप सबों के लिए देते हैं, है ना, ये क्वेश्चन आप सबों के लिए है कि आप सभी बताइएगा कमेंट करके कि इसका आंसर क्या हो जाएगा। 4 अंक सबसे बड़ी संख्या पता करना है जो 15, 25, 40 और 75 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। ये आप सभी क्या करेंगे, कमेंट करेंगे कि इसका आंसर क्या हो जाएगा। आपके कमेंट का बेसब्री से इंतजार रहेगा। क्लास कैसा लगा बताइएगा जरूर, और यह सेट और भी जो है लाया जाए या क्लोज कर दिया जाएगा ये भी कमेंट कीजिएगा। धन्यवाद साथियों।